टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म बागी 4 रिलीज हो चुकी है। बागी फ्रेंचाइज का यह चौथा पार्ट, इसका पिछली मूवी से कोई लेना देना नहीं है। इस फ्रेंचाइज में हर मूवी एक नई कहानी लेके आती है, बस हमारे कैरेक्टर का नाम रॉनी रहता है। और अगर तुमने इस फिल्म का ट्रेलर देखा हुआ है, तुम्हें थिएटर जाने की कोई जरूरत नहीं, पूरी कहानी ट्रेलर में ही बता दी है, ट्विस्ट के साथ। जिस सीक्वेंस में ट्रेलर को कट किया है, पूरी मूवी स्पॉइल हो जाती है। जिस पॉइंट पर ट्रेलर शुरू हुआ, फिल्म की स्टार्टिंग वहीं से, और जहाँ फिल्म खत्म हुई, ट्रेलर का एंड वहीं पर है। स्ट्रक्चर वाइज देखे तो मूवी वर्क कर सकती थी। मूवी में दो कहानियां चलती हैं, जिसको काट पीट के दिखाया है। अगर ट्रेलर स्पॉइल नहीं करता तो मूवी बोरियत भरी तो नहीं होती। ऐसी चीजों की मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं जो सबको पता है। ये स्ट्रक्चर काम कर जाता अगर सिचुएशंस अच्छी बनाई होती। हर सीन के अंदर तुम सिर्फ यही सोचोगे कि क्या चल रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो ये मेन कैरेक्टर रॉनी इससे डील करने के लिए क्या करता है? भागता है। किसी ने कुछ पूछा, भागने लगेगा। कहीं कुछ दिख गया, भागने लगेगा। एक बार तुम्हें ये चीज नोटिस हो गई तो बार बार हर सीन में ये चीज दिखेगी। फर्स्ट हाफ में सिर्फ दौड़कर रॉनी ने करीबन 100 किलोमीटर पूरे कर लिए होंगे। ये स्ट्रक्चर काम कर जाता अगर अननेसेसरी सीन और रिपीट होने वाली चीजें बोरिंग नहीं होती तो। एक सीन में इन्हें कॉमेडी क्रिएट करनी थी तो लड़ाई करवा दी यूट्यूब वाले साउंड इफेक्ट्स और रील वाले रिएक्शंस के साथ। एफर्ट्स का यही लेवल मेन लीड्स के रिलेशनशिप पर भी दिखता है, जिससे मेरी उम्मीद तो थी नहीं और ये मेरी उम्मीदों पे खड़ा उतरा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसको दिखाने के ऐसे अतरंगी तरीके अपनाए हैं। फाइट चल रही है, गुंडे ने बंदूक रॉनी पर तान रखी है और ये मोहतरमा आती है, बंदूक अपने सर पे लगा लिया। क्यों? क्या? किस लिए? बाद में पूछने पर कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। ऐसे लॉजिक पे तो ये फिल्म चल रही है। लेकिन फिर भी बताऊं, ये स्ट्रक्चर काम कर जाता अगर रॉनी ने 25 मिनट में 250 बार चिल्लाया नहीं होता। क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस होने वाली है। चर्च सामने है, रॉनी को मैदान पर से दौड़कर वहां जाना है और मैदान पूरा खाली है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर। रॉनी कहां से जाएगा? स्ट्रक्चर के बीच में से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गुंडे ने वहीं अपने पंटर लोग मिट्टी के नीचे दबा के छुपा रखे थे। 5 मिनट का ये सीक्वेंस, वहाँ रॉनी 100 बार चिल्लाया है। फिर चर्च में फाइट, वहाँ करीबन 150 बार। विलेन को चैलेंज किया तब चिल्लाया, किसी को मार डाला तब चिल्लाया, खुद पिट रहा है तब भी चिल्ला रहा है। इसे चिल्लाने की वजह से इसका स्ट्रक्चर काम नहीं किया, लेकिन कर जाता अगर सेकेंड हाफ में एक्शन, म्यूजिक और एडिटिंग बिगड़ी नहीं होती। मूवी में जितने भी गाने हैं, सभी के प्लेसमेंट्स एकदम अब्रप्ट, कभी भी आते हैं, कहीं भी चालू हो जाते हैं। कहानी और उनका कोई मेल ही नहीं है। सिर्फ एक जगह वही टिपिकल बॉलीवुड वाले फैशन में गाना गिरता है जब दोनों मेन लीड्स का रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। गाने कैसे भी अब्रप्टली आए, लेकिन इनसे एक फायदा हुआ कि तुम्हें एक ब्रेक मिल जाता है। तुम फोन चला लो, थोड़े रील्स वील्स देख लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा कहानी वापस चलने से पहले। बीजीएम सेकंड हाफ में ठीक था, एक्शन भी काम कर जाता है। इंटरवल वाला इम्प्रेसिव था बाकी मूवी के एक्शन के मुकाबले। वहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी थी, सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे सिंगल टेक लिया हुआ है। लेकिन इसके बाद सेकंड हाफ में लगता है कि सभी को पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिली, इसीलिए किसी भी चीज की प्लेसमेंट सही जगह पे नहीं है। एक्शन सीक्वेंस चल रही है और पीछे रैप सॉन्ग बजा दिया, कभी रोमांटिक सॉन्ग चल जाएगा। सेकंड हाफ में बीजीएम तुम्हें सुना ही नहीं देगा। ऐसा लगता है कि इनके पास राइट्स के पैसे खत्म हो गए थे। फिर क्लाइमैक्स में बजा देंगे बस थोड़ी देर के लिए। बागी 4 को एक ब्रूटल मूवी कह के प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के अंदर किसी का खून निकलता ही नहीं है। वीएफएक्स से तुम्हें खून दिखा देंगे पर निकलेगा किसी का नहीं। खून चारों तरफ उड़ेगा जरूर पर जमीन पे दिखेगा नहीं। एक जगह तो इतना हिलेरियस था, हमारे विलन का एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, वहाँ पे इनको दिखाना है कि वो बहुत ब्रूटल है, वो किसी को मारेगा तो खून की नदियां बह रही हैं। तो उसके अंदर फूल का एक शॉट है जहाँ इन्होंने लाल रंग फेंका हुआ है, वो भी फूल पे गिरता नहीं है, नीचे ही गिर जाता है और वो चीप क्वालिटी का पानी साफ साफ दिखता है। साफ साफ समझ में आता है कि क्या चल रहा है। इतनी ही मेहनत बाकी चीजों पे ही करी है। उनमें से कुछ ऐसी थी जिनको आसानी से अवॉइड किया जा सकता था, जैसे कि एक सीन में बच्चों को डरा हुआ दिखाना है तो उनसे कह दिया कि अपने हाथों से आंखें मलो, रोने की एक्टिंग करो थिएटर वाली, और वो इतना फेक लगता है। ऐसे ही जब रॉनी और हमारी हीरोइन का दिखाना था कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको कह दिया अपने हाथों से दिल बना के दिखा दो। लेकिन फिर भी कहूंगा कि ये स्ट्रक्चर काम कर जाता अगर सबसे इतनी ज्यादा एक्टिंग नहीं करवाई होती। संजय दत्त वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं, बस इस बार लंबे बालों के साथ। टाइगर श्रॉफ को बहुत ही स्मार्टली यूज किया है। इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वॉर के क्लाइमैक्स में जो हमें दिखा था, वही यहाँ रिपीट किया है, थोड़े और इंटेंसिटी के साथ, करीबन 15 से 20 बार। बस रिपीट पे वही चीज चलती रहती है। बाकी जो हीरोइन जी है वो थिएटर वाली एक्टिंग कर रही थी, स्पेशली सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो चलो धीरे डायलॉग्स हैं और बाकी अजीब एक्सप्रेशंस हैं पर चीजें निकल जाती है।
कई बार अच्छी भी लग रही थी। सेकेंड हाफ में उनके कैरेक्टर कह लो या एक्टिंग में एक चेंज आता है। उनको खुद को बैड एज दिखाना था, एक एटीट्यूड वाला पर्सन जो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, और वो चीज सूट नहीं कर रही थी। और मुझे कोई ये बताएगा कि फीमेल एक्शंस को मर्दों वाले मासी मूवमेंट्स देना जरूरी है। मूवी के अंदर जब तुम एक्शंस को देखोगे तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि गन कहाँ है। ऑब्वियसली हर मूवी में आता ही है, यहाँ भी आएगा। तो इन्होंने उसका जवाब दिया है। इन्होंने मूवी के अंदर एक गन वाला एक्शन सीक्वेंस रखा है जिसे देख तुम कहोगे कि अच्छा ही था, इसको पहले नहीं दिखाया, नहीं तो इंटरवल में ही घर चला जाते। एनीवे, इससे मुझे एक बात याद आई कि मूवी का जो स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर है वो एक फिल्म से बहुत ज्यादा ही मिलता जुलता है। उसी के नक्शे कदम पे इसकी पूरी कहानी चलती है। विलन भी वैसे ही सिमिलर तरीकों से इंट्रोड्यूस किया गया है। अब किस फिल्म की बात हो रही है तुम समझ लो। इसकी ट्रेलर की रिलीज पे ही कहा जा रहा था कि वैसी फिल्म जैसी लग रही है। तो आखिरी में कहूंगा कि ये स्ट्रक्चर काम कर जाता अगर मूवी के प्लॉट्स में गड्ढे नहीं होते, सिचुएशंस अच्छी तरह लिखी होती, डायलॉग्स बढ़िया होते और हर चीज मूवी में बढ़िया होती तो मूवी बढ़िया हो ही जाती। तो आखिरी में कहूंगा कि अगर तुम टाइगर श्रॉफ फैन हो तो ही इस फिल्म को देखना, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मूवी को लेके नीचे कमेंट में बताओ एंड सब्सक्राइब।